हमारे पॉडकास्ट का नाम है द वेदास स्पीक। सो इसमें समीर जी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेदास, ग्रह, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हिंदुइज्म। सो it's for the modern age people and he will explain it in such a way that everyone can relate to it. सो मेन ज़्यादा इसके बारे में और तो समीर जी बता पाएंगे इन डेप्थ। जैसा अजिंक्य ने बताया, शो का नाम है द वेदा स्पीक, यानी कि वेदों की जुबान। और वेद हम जानते हैं हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है वेदास का, वैदिक स्क्रिप्चर्स का, वैदिक ग्रंथों का। और ये शो उन ग्रंथों की और उन वेदास में जो विजडम छुपा हुआ है, जो खासकर आज के टाइम पे कलयुग में मेरा मानना है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसपास इतने वॉर, इन्वेजन्स, डेवस्टेशंस, फ्लड, अर्थक्वेक्स, मतलब ह्यूमैनिटी इतनी बुरी तरह से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे इतना सब कुछ नकारात्मक, मतलब नेगेटिव चीजें हो रही हैं। तो वेदों के विजडम को आज की तारीख में, आज के तरीके से इंटरप्रेट करना, सतयुग की जो बातें थी, उन युगों की बातें थी, द्वापर, त्रेता, सतयुग की, उनको आज हम कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, ऐसे कैसे अपना सकते हैं आप अपनी लाइफ में, ये शो उस बातों को प्रेजेंट करता है। तो हम उस एंशिएंट नॉलेज को आज के तरीके से डिकोड करते हैं, आज के तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और लाइफ को, आसपास की हमारी पूरी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, थीम वो है। हमारी जो यंगर जनरेशन है, मैंने नोटिस किया है कि वो इट्स लाइक अ लॉस्ट ट्रेडिशन फॉर देम। वो मतलब वो शायद वेदों की बात है या उपनिषद या पुराणों में जो कहानियां हैं, वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए भी इस चैनल में एक बहुत ही सेफ स्पेस की तरह क्रिएट करके बहुत ही सिंपल तरीके से उन बातों को प्रेजेंट करें। एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उस मिसकंसेप्शन को तोड़ना, एस्ट्रोलॉजी की सही सही मायने को और सही तरीके से पहचानने की कोशिश करना, न्यूमरोलॉजी की बातें, टैरो की, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इसमें। तो नए किस्म का शो है, नया पर्सपेक्टिव है मेरे ख्याल से, और ऑडियंस आई एम श्योर बहुत अप्रिशिएट करेगी। कोशिश हमारी पूरी टीम की वही है। अजिंक्य जी ने, पेपराजी एंटरटेनमेंट ने सपोर्ट किया इस चीज़ को, इस विजन को बैक किया। रुखसार जी ने इमीडिएटली जब ये उनसे बात हुई कि वो शो को होस्ट करें, वेरी ग्रेसफुली शी इमीडिएटली केम ऑन बोर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टीम एफर्ट, और बहुत ही मज़ेदार शो, जो बहुत एंटरटेन भी करेगा। ये सिर्फ एक बातों से या इंफॉर्मेशन से बोर नहीं करेगा शो, ये एंगेज करेगा, क्योंकि इसमें वो बहुत खूबसूरत कहानियां हैं। और हम इसको इस शो में बहुत ही विजुअल तरीके से भी, खाली बातों में नहीं, कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, देयर विल बी लॉट ऑफ विजुअल सपोर्ट आल्सो इन द शो टू मेक इट मोर एंगेजिंग एंड मोर एक्साइटिंग। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब हम लोग की बात शुरू हुई थी, जब समीर ने मुझे इन डेप्थ बताया था कि ये सब उनके दिमाग में है और इस तरह का वो पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं, और अजिंक्य और तो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि जिसमें मज़ा आता है सुनने में, जिसमें आप सवाल पूछते हैं और आपको और नॉलेज मिलती है। सो आई थॉट कि अगर मैं बहुत टाइम से पॉडकास्ट करने का सोच रही थी, बट मुझे कोई भी मेरे दिमाग में आती थी चीज़ तो मुझे लगता था ये तो हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज आए, फिर देन आई वाज लाइक कि ठीक है, नहीं अभी नहीं करते। बट देन ही and him they came with such brilliant subject, and कोई एक चीज नहीं है, it's like a full package which you know which made me say yes. Guys, when I look at you like this, you should just come in for support. नहीं, it's just a connect जो है उसमें एक वो चीज़ पर्सनल होती है। सो जो कनेक्ट है, जो मानते हैं वो है, बट कहीं बिहाइंड द माइंड है कि कुछ तो एक फोर्स है जो ये सबको कंट्रोल करता है। सो उसके बारे में और जानना है, कहाँ से आया है, क्या होने वाला है। तो ये सब जब समीर जी एक्सप्लेन करते हैं पास्ट कि अपने प्रेजेंट में उसको कैसे हेल्प होगा, ये सब
अच्छा लगता है सुन के, और थोड़ा मोटिवेट करता है, डराता नहीं है। पैदा हिंदू रिलीजन में हुआ, तो टेक्निकली मैं हिंदू हूँ, पर मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता, मैं स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करता हूँ। और ये शो की हमारी खासियत है कि हम रिलीजन से बियॉन्ड जाके एक स्पिरिचुअल शो बना रहे हैं। आपके सामने द फैक्ट दैट रुखसार रहमान जी जो इंडियन मुस्लिम है और मैं जो एक हिंदू पंजाबी हिंदू आज इनका महाराष्ट्रन है ना, पर हम अपनी कम्युनिटीज़ की बियॉन्ड जाके स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं। हम शिव की बात कर रहे हैं, विष्णु की बात कर रहे हैं, माँ शक्ति की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बातें कर रहे हैं, वेदों की बातें कर रहे हैं। तो ये आप मुझे बताइए, जो ग्रह हैं जिनको आप पॉपुलरली सब कहते हैं शनि ये वो, क्या वो सिर्फ हिंदूज के लिए अवेलेबल है क्या? सबके लिए अवेलेबल है ना, मतलब सबको ही इम्पैक्ट करते हैं किसी तरीके से। इसका साफ मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग एंटिटीज हैं। रिलीजन इज वेरी पर्सनल, वेरी स्पेसिफिक टू दैट पर्सन, और हर रिलीजन की हर इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिसको जो फॉलो करना है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बट स्पिरिचुअलिज्म इज फॉर एवरी वन ऑफ अस, एंड इट इज ओनली स्पिरिचुअलिज्म जो वर्ल्ड में पीस, हार्मनी, होप ला सकता है। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। कॉज उसके लिए तो हम लोग हर जब हम एपिसोड शूट करते हैं, जैसे अगर मान लो एक दिन में हमने 2 एपिसोड शूट किए, तो उसमें जो हमारा कंटेंट रहता है हम लोग इसी तरह प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली प्रिपेयर तो समीर करते हैं, लेकिन हम लोग सब बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट जो हमने शो छोड़ा है, अब आगे वो किस सब्जेक्ट पे बढ़ना चाहिए। अगर हमने एस्ट्रोलॉजी पे छोड़ा है या हमने प्लैनेट्स के कहाँ थे कहाँ नहीं थे उस जगह पे छोड़ा है, तो आगे क्या लेके जाना चाहिए, तो हम लोग वो सब डिस्कस करते हैं, जिसको समीर जी ऑब्वियसली उसको एक पूरा एक एपिसोड बनाते हैं अपनी नॉलेज और की वजह से। So that's how we all are working right now, and कभी कभी ऐसा भी होता है कि शूट के दौरान मुझे लगता है कि अच्छा समीर ने ये कहा, तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी आई आस्क हिम कि अच्छा ये जो है तो इसके बारे में ये मतलब कैसे होता है, सो ही टेल्स मी के तो ऐसा नहीं है कि हम एक स्क्रिप्ट ही फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी कुछ मैं कहती हूँ कि अच्छा समीर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जहाँ तक नॉलेज महदूद है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से होता है, देन ही मेक्स मी अंडरस्टैंड कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है जब फलाना प्लैनेट फलानी जगह होता है या कुछ भी XYZ, तो इस तरह से होता है। सो इट्स या देखिए, अगर मैं वो कर रही होती और मैं अगर टॉप लिस्टेड एक्टर्स में होती तो मुझे नहीं लगता मैं ये कर रही होती, और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और ये इस वक्त रियलिटी है मेरी लाइफ की कि मैं एक ऐसा शो कर रही हूँ, और भी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही हूँ, बट ये एक इंटरेस्टिंग शो भी कर रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो अगर वो होता तो ये नहीं होता। सो बेसिकली आई बिलीव जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो नसीब में लिखा होता है वो ही होता है, जबकि समीर जी इस चीज को नहीं मानेंगे, बट या मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा। रुखसार जी का सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मतलब एज एन आर्टिस्ट जो था, मुझे फिल्म याद है, याद रखेगी दुनिया, और वो बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत ही। तो आपने जो पूछा कहा ना कि वो उस समय अपने एक पीक पे थी, और आज मेरी मत ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि आर्टिस्ट रुखसारी जितना बेहतरीन आर्टिस्ट हमेशा ही पीक पे रहता है। टैलेंट का कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। शी वॉज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट देन, शी इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट नाउ, एंड शी वो और इम्प्रूव ही होगी। तो वो अपने पीक पर ही है, उनका टैलेंट पीक पर ही है ना। ये तो स्टेटस दुनिया डिसाइड करती है कि आज किसको क्या जगह नहीं है। मैं जनरली बिलीव करता हूँ, और उनका तब से मैं फैन हूँ। मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं अपना पहला पॉडकास्ट करूँगा, जब रुखसार जी के साथ हम जुड़ेंगे और वो बात मुझसे वो कोलैबोरेट करेंगे और हम बातें करेंगे, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जेन्युइनली फैन मोमेंट है ये तो। ऑफ कोर्स रहेंगे, बिकॉज समीर जी, रुखसार जी, वी ऑल नो सो मेनी पीपल। तो जो भी
इसमें आना चाहेंगे और कुछ अपना बताना चाहेंगे किससे या सम एक्सपीरियंस, वील ऑलवेज वेलकम देम. बेसिकली वी विल बी रिलीजिंग ईच एवरी एपिसोड एवरी फ्राइडे. तो टाइमिंग का थोड़ा अभी फिक्स नहीं किया है, बट दिस विल बी ऑन आवर यूट्यूब. नमाज पढ़ने के बाद देख सकते बट प्लीज डोंट पुट दिस. देख सकते हैं, उसमें क्या है. हाँ हाँ, क्यों So, नहीं देख सकते, yeah. और क्या. तो एवरी फ्राइडे वी विल हैव एन एपिसोड. टाइमिंग वगैरह दैट वी विल think of and put it.